नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो लोग यूपी से बीएड करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। एक वर्षीय बीएड डिग्री पाठ्यक्रम शुरू हो गया है, अर्थात अब आप लोग एक वर्ष में बीएड कंप्लीट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में कौन कौन एडमिशन ले सकता है। दोस्तों, इस विषय पे हम लोग बात करें, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। आइए देखते हैं न्यूज को। तो एक वर्षीय बीएड डिग्री पाठ्यक्रम फिर से होगा शुरू। 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्रोग्राम वाले छात्रों को मिलेगा दाखिला। वर्ष 2026 से बदलेगा प्रारूप। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में एडमिशन कौन कौन ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इस तरह से मिलेगी बीएड एक वर्षीय डिग्री। ठीक है, एक साल में बीएड। तो इसमें ध्यान रखना, 4 वर्षीय स्नातक व स्नातकोत्तर का पाठ्यक्रम पूरा कर चुके विद्यार्थी दाखिला ले सकेंगे। तो आप लोग सबसे पहले ये क्लियर कर लीजिए, 4 वर्षीय स्नातक मतलब होता क्या है। तो इसे बीटेक कोई किया हुआ है, बीटेक इंजीनियरिंग, तो ये 4 वर्षीय होता है। तो जो बीटेक किए हुए हैं ये लोग 1 वर्ष का बीएड कर सकते हैं। दूसरा, स्नातकोत्तर मतलब पीजी मतलब एमए, एमएससी, एमकॉम। ठीक है, तो जो लोग पीजी किए हुए हैं उनके लिए भी 1 वर्षीय बीएड रहेगा। ठीक है, तो 1 वर्षीय बीएड में कौन कौन एडमिशन ले सकता है या फिर 1 वर्षीय बीएड कौन कर सकता है। पहला तो जो बीटेक किए हुए हैं 4 साल का, या फिर कोई भी कोर्स जो 4 वर्षीय है वो लोग बीएड 1 साल में कर सकते हैं। दूसरा, स्नातकोत्तर मतलब एमए, एमएससी, एमकॉम, तो जो लोग भी पीजी किए हुए हैं किसी भी सब्जेक्ट से वो लोग भी 1 साल का बीएड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गया कि आप 1 साल का बीएड करना चाहते हैं या फिर वो लोग 1 साल का बीएड कर सकते हैं यूपी से जो बीटेक किए हुए हैं 4 साल का, या फिर पीजी कर चुके हैं मतलब एमए, एमएससी, एमकॉम कुछ भी कर चुके हैं। तो उन लोगों के लिए 1 साल बीएड का पाठ्यक्रम शुरू हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। 2 साल में बीएड, तो आप ध्यान रखेंगे तो 3 वर्षीय स्नातक करने वाले विद्यार्थी को दाखिला मिलेगा। स्नातक के बाद शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थी को फायदा। तो 2 साल का बीएड जो चल रहा है चलता ही रहेगा। ठीक है, स्नातक मतलब स्नातक में से बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी रहेगा। अगर बीए, बीएससी, बीकॉम आप किए हुए हैं, स्नातक जो भी किए हैं, तो उनको 2 साल का जैसे चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा। एमएड डिग्री 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड हुआ, 2 साल बीएड की पढ़ाई वाले विद्यार्थी को दाखिला मिलेगा। ये पहले से ही था। एमएड कौन कर सकता है? जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड मतलब 4 वर्षीय, समझ रहे हैं आप, इंटीग्रेटेड जो 10+2 के बाद करते हैं, जैसे बीए प्लस बीएड। आप देखे होंगे कई लोग इंटर के बाद बीए प्लस बीएड करते हैं। ठीक है, या फिर बीएससी प्लस बीएड करते हैं, बीकॉम प्लस बीएड करते हैं। तो इन लोगों के लिए भी रहेगा, एमएड कर सकते हैं। बाकी जैसे आप 3 साल का ग्रेजुएशन प्लस बीएड करते हैं तो ये एमएड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर 1 साल का भी अगर आप बीएड करेंगे तो एमएड कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बीए प्लस बीएड या बीएससी प्लस बीएड या बीकॉम प्लस बीएड करते हैं इंटर के बाद, तो तब भी आप एमएड कर सकते हैं। आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखना, जो बच्चे बीटीसी किए हुए हैं स्नातक के बाद, बीए, बीएससी, बीकॉम के बाद, वो लोग भी एमएड कर सकते हैं। इस पर हमने पूरी वीडियो बनाया है कि एमएड करने के 12 फायदे क्या हैं, तो सारा चीज़ बताया हूँ। उसमें आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गया कि 1 साल का बीएड कौन कर पाएगा। पहला तो जो बीटेक किए हुए इंजीनियरिंग वाले। दूसरा, जो पीजी किए हुए हैं जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम या जो भी मतलब पीजी किए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे एमटेक भी किए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सब लोग 1 साल का कर सकते हैं। 2 साल का बीएड जैसे चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा। स्नातक के बाद 2 साल का आप बीएड कर सकते हैं, जैसे 3 वर्ष का जो स्नातक है जैसे इस वर्तमान में चल रहा है। चौथा, एमएड जो है कौन कर सकता है? तो आप अगर बीएड किए हैं, चाहे 10+2 के बाद बीए प्लस बीएड किए हैं, या फिर 1 साल वाला बीएड करेंगे पीजी या बीटेक
डिग्री लेने के बाद, या फिर 2 साल वाला बीएड करेंगे तो आप एमएड कर सकते हैं, या फिर बीटीसी करेंगे तब भी आप एमएड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर हो गया। कुछ चीज़ इन्होंने बहुत विस्तार से बताया है कब से लागू होगा, तो इस पर देख लेते हैं। शैक्षिक सत्र 2026-27 मतलब 25 में नहीं होगा, 26-27 से शिक्षा स्नातक यानी बीएड का प्रारूप और पाठ्यक्रम बदलने जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रस्तावित बदलाव में 10 साल बाद अब बीएड का पाठ्यक्रम फिर से 1 वर्षीय हो जाएगा। ठीक है, तो 2015 तक लगभग जो था 1 साल का बीएड होता था, या 16 तक, क्लियर थोड़ा सा कम है। ठीक है, 15-16 तक 1 साल का ही बीएड होता था। तो अब ध्यान रखना 10 साल बाद फिर बदलने जा रहा है। बीएड कॉलेजों के लिए वर्ष 2025 में नए बदलाव की अधिसूचना जारी होगी। इसमें 4 वर्षीय स्नातक डिग्री वाले विद्यार्थी का दाखिला होगा। ठीक है, 4 वर्षीय स्नातक डिग्री, जैसे बीटेक जो है 4 साल का है। ठीक है, तो 4 साल स्नातक डिग्री, बीटेक जो है स्नातक में आता है, या बीएससी भी स्नातक में आते हैं, उनका एडमिशन होगा। शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी टेट के नियमों में व मानदंड में बदलाव भी 2027 में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड डिग्री पाने वाले बैच के निकलने से पहले हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अर्थात एनसीटीई के अध्यक्ष प्रोफेसर पंकज अरोड़ा ने बताया कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं फर्जी व डमी कॉलेज पर नकेल कसने की तैयारी तेज हो गई है। शिक्षा नीति के तहत 4 भागों फाउंडेशन, प्रॉपर्टी, मिडिल व सेकेंडरी प्रिपरेटरी, मिडिल व सेकेंडरी स्तर के अनुरूप ही शिक्षक तैयार किए जाएंगे। स्नातक पाठ्यक्रम में बदलाव के कारण अलग अलग बीएड पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। तो सारी चीज़ें आप क्लियर हो गया है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना, 2026-27 से आपका एडमिशन जो है 1 साल में स्टार्ट हो जाएगा। 25 वाले में नहीं होगा, 25 में बदलाव होगा। ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा है कि इन पाठ्यक्रमों में कब होगा विस्तार। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड मतलब क्या होता है, जिसे 10+2 के बाद अगर आप बीएड कर रहे हैं तो बीए प्लस बीएड होता है, बीएससी प्लस बीएड होता है, या फिर बीकॉम प्लस बीएड होता है, तो उसकी बात कर रहे हैं। 2023 में बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड का पहला बैच शुरू हुआ है 2023 में। तो 23, 4, 27 में पूरा हो जाएगा। तो 2025 में इसमें 4 नए विशेषज्ञ कोर्स भी, मतलब शिक्षा, कला शिक्षा, योग व संस्कृत शिक्षा जोड़ेंगे, जो कि बता रहा है जो छात्र 12वीं के बाद शिक्षक बनना चाहते हैं वे दाखिला ले सकते हैं। तो अभी क्या है, बीए बीएससी बीकॉम से है, आगे चल के इसमें कुछ चीज़ें और, मतलब जैसे फिजिकल वाला, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन, कला, योगा से भी आप योगा प्लस बीएड कर सकते हैं। 2 वर्षीय बीएड पुराना, अभी 750 कॉलेज में बोल रहे हैं पाठ्यक्रम का विस्तार चल रहा है। ठीक, 2 वर्षीय जो चल रहा है चलता ही रहेगा। बाकी उन्होंने जो भी और भी चीज़ें न्यूज़ में बताया है, अपने काम को थोड़ा सा कम है। देश भर में 15,000 बीएड कॉलेज के शिक्षकों को पैन नंबर, वेतन, ये सारी चीज़ें पंजीकृत किए गए हैं। इसमें से 1 से ज़्यादा कॉलेज में सेवाएं नहीं दे सकते हैं। उसमें यही कह रहा है शिक्षकों का, मतलब कई लोग 2-2 कॉलेज में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें हैं। डमी व फर्जी कॉलेज में पकड़ने के लिए सब चीज़ें, उसका फ़ायदा होगा। 21, 22 व 23 परफॉर्मेंस अप्रेजल ये 10 दिसंबर अनिवार्य अपलोड करने के लिए बोला था, तो उसमें अपलोड नहीं कर पाए। उसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका जो 1 वर्षीय बीएड है कब से शुरू होगा, 2026 से, 25 से नहीं। जो 2026 में बीएड एडमिशन होगा यूपी में, उसमें आप 1 साल का कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ ध्यान रखना, ये नई दिल्ली से किया गया है, तो इसमें आप ध्यान रखना हर जगह लागू होगा, सारे राज्यों में। ठीक है, सिर्फ यूपी में ही नहीं, पूरे राज्यों में ये चीज़ें लागू होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखना। और 1 वर्ष का बीएड कौन कर सकता है, जो बीटेक किए होंगे या फिर पीजी किए होंगे, वही लोग 1 साल का बीएड कर सकते हैं। बाकी जैसे चल रहा है 2 साल वाला, वो चलता रहेगा। जो 3 साल के बीए बीएससी बीकॉम किए हैं वो कर सकते हैं। एमएड, वही लोग, एमएड क्या है, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड, जो मैंने पहले बता दिया, 10+2 के बच्चे हैं। बाद जो बीए बीएससी बीकॉम करते हैं, बीए प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड, बीकॉम प्लस बीएड करते हैं, वो लोग भी एमएड कर सकते हैं। और जो 1 साल का बीएड करेंगे, ये भी एमएड कर सकते हैं। सारी चीज़ें क्लियर हो गया। तो ध्यान रखना, 1 वर्षीय बीएड का पाठ्यक्रम 2026 से शुरू होगा। तो जो लोग पीजी किए हैं वो कर सकते हैं, प्लस जो लोग बीटेक किए हैं उनके लिए है। क्लियर है। जैसे कोई और न्यूज़ आती है, अपडेट होता है बीस से संबंधित, आप लोगों को बताया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन है, कोई भी आपको इंक्वायरी है, कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन और देखेंगे कमेंट सेक्शन, दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको जानकारी प्राप्त होती रहे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।